हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर कुछ मैंने जियोग्राफी के क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बस इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, 2 पे करके देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। मैं जब घटना चक्र का सीरीज चलाती थी तब भी मैं आपको एक चीज़ बताती थी कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि ये आपसे सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, सही पूछा है या गलत। ये चीज़ें आपको बिल्कुल पढ़ करके ही आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हमने इतना पढ़ लिया और इतना पढ़ते ही सीधा आप यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने से आपको कौन कौन सा सही है यहाँ तुरंत लगा करके आप आगे निकल गए, ठीक है। तो कभी कभी गलत भी पूछ लेता है। आप टेस्ट तो देते ही होंगे। जब टेस्ट आप देते हैं तो जब मिलाते हैं तो लगता है अरे ये क्वेश्चन भी सही हो सकता था, ये भी क्वेश्चन सही हो सकता था, अच्छा यहाँ पर सत्य नहीं असत्य पूछा था। तो ऐसे मिला जुला करके आपके 10 से 15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और यही वजह होता है कि टेस्ट में नंबर कम आता है। और सेम यही कारण है एग्ज़ाम में भी बाहर होने का, प्री से, ठीक है। प्री में भी क्या होता है, जल्दबाजी में एक तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, ऊपर से आप क्वेश्चन पेपर देख लिया, स्टार्टिंग में अगर टफ आ गया तो लगता है कि कैसे पार पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी, जो ध्यान में रख करके आपको चलनी है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से देख करके कि पूछा क्या है, फिर आगे आपको क्वेश्चन पे आना है। पहला इसमें पूछा है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। तो सही बात है, ये लैटेराइट है तो ये लाल रंग की ही होती हैं। तो पहला तो आपका ये सही है। अब देखिए पहला ऑप्शन इसमें नहीं है तो ये हट गया आपका 2, बी और डी, ये हट गया। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। चलिए मैं मानती हूँ आपको ये नहीं पता, इसको छोड़िए, दूसरे तीसरे पे आइए। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। चलिए ये भी नहीं पता आपको। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो सही बात है, क्योंकि आपने जब केरल के बारे में पढ़ा होगा कहीं से भी तो पता होगा आपको कि मसाला और काजू वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। तो हाँ होता है, ये काजू होता है। तो चौथा आप देखिए कहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, यहाँ पर है ही नहीं आपका। तो इस तरीके से आपका पहला भी हट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है और आंसर आपका जो निकल के आता है वो आता है सी, 1 और 1 और 4, ठीक है। तो ये जो है नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, नहीं, ये नाइट्रोजन और पोटास से नहीं होती हैं। ये किससे होती हैं, ये होती हैं लोहा और एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम से। और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है मृदा। ये मृदा मिलती है महाराष्ट्र, केरल और मेघालय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो आप सभी को पता है काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है और काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। ये भी PYQ है, रेगूर मृदा भी कहते हैं। या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। ये दोनों ही आपका PYQ है। एक क्वेश्चन तो ये बनाया है रेगूर को लेकर के, दूसरा स्वतः जुताई को लेकर के। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब कारण पूछा है इसमें, यहाँ पर सही उत्तर चुनना है आपको। कारण पूछा है कि उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत है, इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की कमी होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो काली मृदा है, काली मृदा, इसका निर्माण लावा के अपक्षय के माध्यम से हुआ है। अपक्षय मतलब होता है आपका टूटने की प्रक्रिया, इससे निर्मित हुआ।
अक्षय से निर्मित हुआ है। तो आपको पता है, मान लीजिए कि कोई लावा है, मैग्मा पिघलता है, ठीक है, धरती के अंदर, और पिघल करके ये धरती को यहाँ से दरार के माध्यम से बाहर आता है, ठीक है, एकदम से, और इससे क्या होता है, झटके लगते हैं, भूकंप भी आता है। तो दरार के माध्यम से जब ये बाहर आता है तो यहाँ आकर के जम जाता है। जमने के बाद से आपको पता है तापमान, फिर बरसात होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैव क्रिया, यानी चूहे वगैरह जो हैं वो कुतरते रहते हैं, पहाड़ी चूहे जो होते हैं। तो इससे मिट्टियाँ जब गिरती हैं, गिर करके ये मतलब यहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो टुकड़े टूट टूट के गिरते हैं तो यहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है। ये तो हो गया इसका प्रोसेस। लेकिन ये जब आता है ना अंदर से, तो ये एकदम गरम गरम सा होता है। आपको तो पता ही होगा लावा कैसा होता है। तो जैसे ये ऊपर आता है तो जो जीव जंतु इसके चपेट में आते हैं, जीव जंतु या वनस्पतियाँ ये सब इसके जब आती हैं इसके रास्ते में, तो एकदम से उनको जला करके राख कर देता है। अब वो रुकेगा थोड़ी ना। तो जो चीज़ इसमें एकदम से जल के राख हो जा रहा है, उसको टाइम नहीं मिल रहा है सड़ने गलने का, तो वो कहाँ से वो बनाएगा, ह्यूमस कहाँ से बनाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ, वही जैव पदार्थ, ठीक है, सड़ेंगे गलेंगे नहीं, तो ये जैव पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाएगा। तो यही कारण है कि इसमें जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। ये गलत है। ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर है आपका, ये तो सही है और आर गलत है, तो आंसर है सी। आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं। रेगड़ वही है रेगूर, इसी को रेगड़ भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काली होती हैं, तो सही बात है, काली होती हैं। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। अभी मैंने आपको बताया ह्यूमस नहीं पाया जाता है, क्योंकि एकदम से वो आग की चपेट में जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं वो सारे के सारे जल के राख हो जाते हैं। तो यही वजह है कि उनमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। तो ये आपका गलत है, तो इसका भी आंसर सी ही होगा। आगे देखिए, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहाँ की जा रही है वह है। ये जो क्वेश्चन है वो उस टाइम का क्वेश्चन है जब करंट में रहा था तो पूछा गया था, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी। स्थापना कहाँ की गई थी, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये किया गया था लातूर महाराष्ट्र में, सी है आंसर। फिर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, नीचे भी है, ये रहा, लेकिन इसको अभी देखेंगे बाद में, पहले इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, 5, 6, 4 या 7। तो ये 4 में किया गया, ध्यान रखेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक काम कर दीजिए कि ये जोन 1 है, जोन 1 या जोन 2 हो गया, जोन 3 हो गया या जोन 4 हो गया। ऐसा नहीं करना आपको। ये 1 से स्टार्ट नहीं है, ये 2 से स्टार्ट है, ये 2 से स्टार्ट है। जोन 2, फिर आपका जोन 3, फिर आपका जोन 4 और लास्ट आपका है जोन 5, ठीक है। तो 4 में है ये, 2, 3, 4, 5, 1 से नहीं है कि 1, 2, 3, 4 नहीं, 2, 3, 4, 5 ध्यान रखना है आपको। ये जो 2 होता है ये होता है अल्प तीव्रता वाला, यानी भूकंप यहाँ पर कम आता है, कम तीव्रता से आता है, अल्प तीव्रता क्षेत्र। 3rd मध्यम तीव्रता क्षेत्र होता है। तीसरा आपका मतलब चौथा गहन तीव्रता क्षेत्र होता है। और ये लास्ट आपका होता है अति प्रचंड तीव्रता वाला क्षेत्र होता है ये। तो ये चारों आप ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, कहाँ पर है ये, तो सभी को पता है नई दिल्ली में है। फिर भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर
कहाँ पर अवस्थित है? सुनामी वार्निंग, ध्यान रखेंगे ये कौन सा है? ये है आपका मौसम विज्ञान विभाग, और ये है आपका सुनामी वार्निंग सेंटर। और यहाँ पर क्या था आपका? ये था आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। तो तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों क्वेश्चन लेने का मेरा यहाँ पर उद्देश्य यही था कि ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तीनों एक जैसे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो तीनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सारे तीनों के तीनों क्या हैं आपके? लगभग आपदा से ही संबंधित है, तीन के तीनों, ठीक है। ये भी एक आपदा ही है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो ये कहाँ पर है आपका सुनामी वार्निंग सेंटर? तो ये है आपका हैदराबाद। आंसर है सी। अगला, और अच्छा अभी तो और है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लैटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, तो सही बात है। लैटेराइट मतलब वही होता है, एकदम से दोपहर बाद बरसात होती है तो मिट्टी गीली होती है, और एकदम से फिर बरसात बंद हो जाती है, धूप निकल जाता है, तो मिट्टी कैसी हो जाती है? फिर ठोस हो जाती है, सूख जाती है। तो इससे गीला होना, डेली ये होता है, डेली बरसात होती है तो गीला होना, फिर उसका सूख जाना, ठीक है, सूख करके फिर ठोस हो जाना, ऐसे कर करके ये मिट्टी अपनी उपजाऊ भी खो देती है, क्योंकि इसका जो पोषक तत्व होता है ऊपर, जो ह्यूमस वगैरह होते हैं, वो सारे बह जाते हैं, ठीक है, निच्छालन हो जाता है, क्योंकि पानी की बूंदें गिरती रहती हैं और काफ़ी मूसलाधार बारिश होती है, कुछ ही पल की, दोपहर बाद डेली होता है। क्वेश्चन भी है आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही है, पता नहीं कौन से ईयर का, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये जो होता है ना, यहाँ पर ऊपरी परत पे ही ये ह्यूमस वगैरह होता है, तो ये बहा करके इनको ले जाता, दूर ले जाता है, इससे ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं। तो ये सही बात है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में ये विकसित होती है, तो पहला आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए असत्य तो है नहीं, पहला सही है, तो ये हट गया आपका। लैटेराइट मृदा जैविक समृद्ध होती हैं, वह पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती हैं। तो ठीक है, चलिए, ये आपको नहीं पता कि ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं, असम में पाई जाती हैं, उड़ीसा में पाई जाती हैं, लेकिन ये आपको पता है कि इसमें भी ह्यूमस नहीं होता है, तो ये दूसरा आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर सही आपका है केवल एक, आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लैटेराइट प्रकार की है। मखरला यानी लैटेराइट प्रकार की है आंध्र प्रदेश की। तो थोड़ा सा आपने अगर ऊपर ध्यान दिया होगा तो लैटेराइट मृदा जो है वो कहाँ हमने देखा था, कहाँ पाई जाती है? केरल, महाराष्ट्र और मेघालय, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो ये आपका गलत है, और इसमें भी आपका कहीं गलत नहीं है, इसमें भी आपका कहीं गलत नहीं है, यहाँ पर ये सही है, ठीक है। पहला तो सही है, तो आंसर है आपका सी। सीधा आपको गलत देखना है, ठीक है, ये गलत है, इसका कारण जो है वो गलत है, तो आंसर हो गया आपका सी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, तो बिल्कुल सही बात है, इनका निच्छालन होता रहता है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां, सही बात है, बहुत ही ज़्यादा अपक्षालित होती हैं। उनकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता, नहीं भाई, चूना नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है। क्या पाया जाता है इसमें? लोहा और लैटेराइट है ना, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये पाया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका गलत है, आंसर है डी। तो यहाँ तक आप देखिए अच्छे से, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।